देखिए, चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना के सांसद हैं, उन्होंने पीटर नवारो का एक बयान आया था ब्राह्मण वाला। उस बयान के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद आ गए हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसी के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। जी हां, बात करें तो अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने रूस के तेल से भारत के ब्राह्मणों के मुनाफा कमाने की बात कही है, जिसे लेकर बयान तेज हो गया। इस पूरे विवाद पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले को भारत की आंतरिक मुद्दा बताते हुए पीटर नवारो के बयान की निंदा की, लेकिन इस बात का समर्थन भी किया कि भारत की एकमात्र फीसद आबादी के पास देश की 40% से ज्यादा की संपत्ति है। आजाद समाज पार्टी के सांसद ने ट्विटर पर लिखा कि देश का एक जिम्मेदार नागरिक और देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य होने के नाते मैं भारत की संप्रभुता और आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप की कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन तथ्य और सच्चाई को भी नहीं झुठलाया जा सकता है। आज़ादी के 75 साल बाद भी देश की सत्ता, संसाधन और संपत्ति कुछ मुट्ठी भर जातियों के कब्जे में है। एक रिपोर्ट बताती है कि भारत की मात्र 1% आबादी के पास देश की 40.1%, जबकि महज 10% लोगों के पास 77% राष्ट्रीय संपत्ति है, जबकि नीचे 60% का हिस्सा केवल 4.8% है। इसलिए देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई में भी जाति का विभेद साफ दिखाई देता है। दलित, आदिवासी, SC, ST, पिछड़े वर्ग, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक आज भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेले गए हैं। यह असमानता भारत की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है और यही बाहरी ताकतों को हमारा समाज पर उठाने का मौका देती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम सचमुच भारत को मजबूत और समृद्ध बनाना चाहते हैं तो पहले अपने घर के इस सड़ी हुई व्यवस्था को बदलना होगा। इसके लिए 3 कदम अनिवार्य हैं। जातिगत जनगणना, ताकि असली तस्वीर सामने आए कि देश के संसाधनों पर वास्तव में किन लोगों का कब्जा है। निजी क्षेत्र में आरक्षण, ताकि अवसर सिर्फ उच्च वर्ग की जागीर न रहे। आर्थिक न्याय, ताकि संसाधनों पर समान अधिकार सुनिश्चित हो सके। तभी बनेगा एक समानता वाला भारत, जहां जातिगत विषमता न तो विदेशी ताकतों के लिए मुद्दा बनेगी और ना ही बाबा साहेब की संविधान भारत की छवि धूमिल होगी। बाबा साहब का यह संदेश मेरे लिए पत्थर की लकीर की तरह है और हम सबसे पहले और सबसे आखिर में भारतीय हैं। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने इस तरीके का बयान दिया, उस पर अपनी